ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव एवं भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप नरवाल, कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप जोगी तथा अधिवक्ता मनमोहन बुटाना ने बुधवार को भवानीखेड़ा क्षेत्र के उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की जिनके आवासीय मकानों को लेकर नगरपालिका एवं प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के बाद वे गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मौके पर जाकर पीड़ित परिवारों की स्थिति का जायजा लिया तथा महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों की समस्याओं को सुना। प्रतिनिधिमंडल ने बाद में भिवानी उपायुक्त से भी मुलाकात कर पीड़ित परिवारों के पुनर्वास, स्वास्थ्य सुविधाओं, भोजन, पेयजल, शिक्षा तथा अन्य आवश्यक माननीय जरूरतों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया। इस अवसर पर प्रदीप नरवाल ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में गरीब एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा सरकार एवं प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी विकास परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता हो तो प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, वैकल्पिक व्यवस्था तथा मानवीय अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान की जाए तथा उनके बच्चों की शिक्षा एवं परिवारों के सम्मानजनक जीवन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप जोगी ने कहा कि पीड़ित परिवारों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और प्रशासन को मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में गरीब परिवारों को असहाय नहीं छोड़ा जाना चाहिए। क्या मांग ज्ञापन इत्यादि में चर्चा की। आज हमारे साथ हमारे जिला प्रधान प्रदीप गुलिया जी, हमारा पूर्व में विधानसभा का चुनाव लड़े और इस केस में वकालत कर रहे, पूरी प्रखर आवाज उठा रहे हमारे भाई मनमोहन बुटाना जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष बहन रेणु बाला जी, हमारे उमेश भारद्वाज जी भवानीखेड़ा से, शिव कुमार चांगिया जी, दादा दिनेश मंदिर जी हमारे बीच में, अनिल बोल्ट जी, धीरज जी, सभी लोग यहाँ पहुंचे थे। संजय गांधी जी, सभी लोग यहाँ पहुंचे थे। 20 साहब से हम लोगों ने मुलाकात की। आपको मैं जानकारी के बता दूं, बुटाना साहब ने इस केस में वकालत की और कोर्ट का ऑर्डर भी आया है कि इन परिवारों को रीइंस्टेट किया जाए। ये स्टे ऑर्डर नहीं है। तो हमने प्रशासन से दरख्वास्त की है क्योंकि ये बेचारे गरीब परिवार जो घर टूटे थे भवानीखेड़ा में, अक्सर होता जब तक लोग धरने पे हैं, मामला गर्म है, सब लोग आते हैं, राजनीति करते हैं, बात करते हैं, फिर बात दब जाती है। लेकिन हमारा हमेशा से एक मकसद था कि इन परिवारों का घर इन्हें वापस करें। हमने आज भी डी साहब से रिक्वेस्ट की है कि घर ये हकदार है, गरीब आदमी जाएगा कहाँ। इनमें एक बच्ची है जो कि बेचारी उस समय 8 दिन की थी, जो अब 20-21 दिन की हो गई है। उसकी तबीयत क्या हालात है। तो उन परिवारों को वहां से डिस्प्लेस करके भवानीखेड़ा में धर्मशाला में डाल दिया गया और वहां कोई उचित व्यवस्थाएं नहीं उन लोगों। और मेरा कहना मानवीय तौर पे सरकार को भी, प्रशासन को भी, मैं भवानीखेड़ा के विधायक कपूर वाल्मीकि जी से बार मैं कहता हूं उनको भी कि बड़ा निशान, सवाल निशान तो उनके ऊपर है कि उनके वोटर, उनके वर्कर थे ये लोग। समय पे इन वर्करों का, इन गरीब लोगों का इस्तेमाल करके इनसे वोट मंगाए उन्होंने वोट मांगे, इनकी मदद की और जो विधायक बन गए तो इनको मरने के लिए छोड़ दिया, इनको सड़क पे सड़ने के लिए छोड़ दिया। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस पार्टी इन परिवारों के साथ खड़ी है। मनमोहन बुटाना जी के पास एक ऑर्डर भी है, ये ऑर्डर आपको दिखा देंगे, मनमोहन जी दिखा दीजिए। ये ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर आया है, इसमें साफ लिखा है, यहाँ पे मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। इस ऑर्डर में साफ लिखा है, Thus defendants including local police have no rights to disallow the plaintiffs to reside in their dilapidated houses in existence in Khasara number 295/7 of Revenue State of Bhavanikheda till further order. Now application is disposed of according and papers be tagged with the main file. ये न्यायालय के, माननीय न्यायालय का ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर है और ये स्टे ऑर्डर नहीं है, रीइंस्टेट ऑर्डर। उनमें से एक घर के जिसका केस बुटाना साहब लड़ रहे थे। तो हमने डी साहब से रिक्वेस्ट की, बाकी जो परिवार भी हैं, जितने परिवार वहां हैं, उनको रहने की अनुमति दी जाए, उनको घर बना के दिया जाए। और मेरा मानना है कि मानवीय तौर पे जिला प्रशासन को, भाजपा सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए। और क्योंकि हमें पता है कि बीजेपी के नेता सीरियस नहीं है, न इनके विधायक सीरियस है, इनके मंत्री सीरियस है। आज कांग्रेस सरकार होती है, शाम से पहले हम घर बनवाए थे। पहली बात, हम टूटते नहीं अगर किसी गरीब आदमी कांग्रेस राज में। लेकिन भाजपा राज में जब घर टूटे हैं, पहली बार कांग्रेस टूटते हैं, कोई अफसर तोड़ भी देते तो शाम से पहले हम बना देते।
इसी प्रकार का एक मामला रोहनाथ गांव का भी, वो भी पंचायत आई हुई थी आज। वो एक ऐतिहासिक गांव है और वो चाह रहे हैं जो उनका खसरा उस टाइम पे अंग्रेजों ने नीलाम कर दिया था, तो वो उनके नाम जमीन बोलती नहीं, लेकिन वो रिजाइड कर रहे हैं, तो उनके साथ भी इसी। मेरा मानना है कभी सरकारी कार्रवाई सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो खसरा नंबर के जो वकील साहब बात कह रहे हैं, खसरा नंबर के ऑर्डर दूसरे क्या जो आए थे 295 के, थोड़ा दूसरा गया, पहली बात है। दूसरी बात, किसके मकान वैध है यहाँ? भवानी खेड़े की पूरी कॉलोनी अवैध है। वो तो कपूर वाल्मीकि जो भाई का घर है वो तो अवैध। अगर सरकारी जमीन की बात हो, और खुद का घर अवैध जमीन पे, सरकारी जमीन पे, तो कानून गरीब आदमी के लिए अलग और सरकारी आदमी के लिए अलग, विधायक के लिए अलग, गरीब आदमी के लिए अलग। ये तो न्याय नहीं है। न्याय तो सबके लिए समान होता है, कानून सबके लिए समान होता है। एक विधायक के लिए भी, एक एसपी के लिए भी, एक एसडीएम के लिए भी, डीसी के लिए, चीफ सेक्रेटरी के लिए, मंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए भी, कानून की आंखों में सब बराबर होते हैं। सरकार सबके साझे की होती है। तो दुर्भाग्य की इसलिए हम लोग यहाँ पे आए कि भाजपा सरकार से उम्मीद नहीं है, ना भाजपा की नीतियों से उम्मीद है, तो गरीब आदमी को मारते हैं। तो हमने डी साहब से रिक्वेस्ट की, आप लोग इस पर थोड़ा इंटरवेन करिए और जिला प्रशासन इसको तरीके से उठाए और इस चीज का समाधान निकाले। अब एक राष्ट्रीय मुद्दे बस स्टैंड है, वो जनता के क्या सही मुद्दे उठा रहे हैं, आपकी पार्टी इस सारे मामले को कैसे देखेगी? वो बड़ा प्रोटेस्ट के लिए कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय सचिव वो कैसे देखते हो? मेरा मानना है कि 20 मिलियन फॉलोवर जिस पेज पे आ गए 6 दिन में, जनता में गुस्सा है। और आप युवाओं को कभी कॉकरोच कहोगे? आप एक बात देख, कितना बड़ा मजाक चल रहा है, पेपर लीक हुआ नीट, बच्चों का भविष्य। आज भवानीखेड़ा से हमारे प्रत्याशी रहे एआईसीसी में सेक्रेटरी भाई प्रदीप नरवाल जी के नेतृत्व में, और हमारे भवानीखेड़ा और भिवानी से सभी हमारे ऑफिस वीरर, आज भवानीखेड़ा में जो ये गरीब लोगों के घर इस सरकार द्वारा तोड़े गए, उसको लेकर जो हमारे वकील साहब मनमोहन बुटाना जी ने जो कोर्ट में डाला, और कोर्ट ने जो उन लोगों के फेवर में एक ऑर्डर पास कराया, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आज हम सभी डी साहब से मिले हैं। क्योंकि सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं करते। हमने आज उपायुक्त महोदय को सारी बातें अवगत कराया और उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप जल्द से जल्द इनके लिए घरों की व्यवस्था करें, और जहां ये रह रहे हैं उसके लिए इनकी कोई जो बच्चे बीमार हैं, जो छोटी बच्ची है वो बीमार है, उनके लिए भी थोड़ा देखें। तो डी साहब ने बड़ा गंभीरता से आज ये हमारी बातें सुनी है, और डी साहब का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने ड्यूटी भी लगाई है सीएमओ की, रोर ऑफिसर की, कि भाई उनको संभाले। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलता, क्योंकि ये गरीबों के घर छीने हैं, और जब हम वहां गए तो ये कहते हैं कि हम राजनीति करते हैं। भाई राजनीति का इसमें क्या सवाल? हम विपक्ष में बैठे हैं, कांग्रेस का काम है। अगर हम लोगों की आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? तो इसलिए आज हम उपायुक्त महोदय से मिलके और सारी बातें हमने रखी। पिछले आपको पता है कि लगभग 20 से 25 दिन है ना, 20 से 25 दिन का जो मैटर आया था, आपको पता है। एक तो होता है अभी राजनीति, एक होता है मानवता। पहले भी मानवता के नाते उनके साथ थे, और अब भी। आज हम जो डीसी साहब की हमने क्या बात रखी थी, जो 10 दिन की लड़की है उसकी ऐसी हालत होगी, सूख के उसका आप देखोगे ना, एक मतलब कागज की तरह होगी, बिल्कुल सूख के वो लड़की, जो 10 दिन की लड़की थी। दूसरे जो उनका बुजुर्ग था, उसको अब 10 दिन एडमिट रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एडमिट रहा है। और जहाँ उनको रखा गया है ना, वो एक गंदा नाला है उस पर्स के साथ में, प्योरली गंदा नाला है। तो आज हमने डीसी साहब से बात की, तो डीसी साहब ने सीएमओ को भी आदेश दिए हैं कि सीएमओ साहब जाके मौके पर उस चीज़ का देखें। और हम मानवता के नाते आज फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी को और सरकार को एक बात कहना चाहता हूँ, भाई इन गरीब आदमियों की है ना, अब रहने, खाने, जल और जो स्वास्थ्य की चीज़ें है ना, उस पर एक बार आप लोग राजनीति बंद करके उस पर काम शुरू कर दें। अन्यथा अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है भी धरना खत्म हो गया, लोग कोई है नहीं, हमने तो सिर्फ एक बात के लिए बोला था, बार बार कह रहे थे राजनीति करें। पिछले 10 दिन से है ना, सभी भवानीखेड़ा वासियों या आसपास के लोगों का पूरे इसमें जो दुख है ना, वो इस बात का है कि जापे में हम 1 महीना तो किसी को चलने के नहीं कहते, और जिसको 15 दिन तक धूप में बिठाए रखा है, अब मच्छरों में डाल रखा है। तो आज डीसी साहब ने हमें एक आश्वासन दिया है कि जिन अधिकारियों ने आप एक रात को 2:30 बजे जब वहाँ पे एक चौकीदार का दिया गया था, ये घर गिरने से पहले वहाँ चौकीदार था, जो घर गिर गए इनमें से एक व्यक्ति का, उसको रात को 2:30 बजे उठा लिया।